हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे मानसिक योग्यता, और मानसिक योग्यता में पार्ट नंबर फर्स्ट। जब आप अपना पेपर खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यही मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 4 पार्ट मिलेंगे पेपर में, और इसमें से आपको क्या करना होगा, कोई 4 आकृति आपको यहाँ पे दी जाएगी। इन 4 आकृति में से 3 आकृति तो किसी तरीके से एक समान होगी, लेकिन एक आकृति ऐसी होगी जो इस ग्रुप में फिट नहीं होती होगी। उस आकृति को आपको पहचानना है और उस पर टिक लगाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल में करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो सब वो सवाल हैं जो लगातार हर साल पेपर में आ रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको देखो 4 आकृति दी गई है। इन चारों आकृति में अगर देखो तो ये चारों आकृति आपकी जो है भुजाओं से बनी हुई है, ये भी साइड से बनी हुई है और ये भी साइड से, लेकिन इस वाली आकृति में कोई भी साइड नहीं दी गई है, ना इसमें कोई कॉर्नर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ये आकृति इन तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना कौन सी आकृति इनमें से भिन्न है। तो अगर सभी आकृति में आप देखो तो बीच में से एक लाइन है और ये 2 पार्ट बने हुए हैं और इसी को राउंड ऑफ किया गया है। लेकिन फर्स्ट वाली आकृति में आपके बीच में से 2 लाइन है और यहाँ पे 2 सर्किल है, जिसके अंदर एक सर्किल को कंप्लीटली डार्क कर दिया गया है। तो यही आपकी अलग आकृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सब में यहाँ पे एरो बना हुआ है। देखो इसमें भी एरो है, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे एरो का बैक वाला पार्ट दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस वाले सवाल में आप देखो तो नीचे की तरफ से लाइनें ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक घटती हुई लाइनें जा रही है, इसलिए सी वाला चित्र आपका बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना क्रॉस दिए गए हैं और हर एक इसमें 4 क्रॉस हैं, लेकिन इसके अंदर जो है 5 क्रॉस साइन दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखो सारी की सारी आकृति जो यहाँ पे के आई टी है, ये टी आई के है, ये आई टी के है और ये आई के सी है। बाकी सब आकृति इंग्लिश के 3 अक्षर से बनी हुई है के आई टी से, लेकिन इस वाली आकृति में आपका सी आया है अलग अल्फाबेट, इसलिए इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस आकृति में देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको कुछ त्रिभुज दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल में देखो ध्यान से। इस वाले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, देखो एक सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है और उससे एरो बाहर की तरफ गया है, लेकिन इस डी वाली आकृति में सर्कल छोटा बाहर है और बाहर से एरो अंदर की तरफ गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर इसमें आकृति दी गई है और इस आकृति की इस भुजा पे निशान है, यहाँ पर इस भुजा पे निशान है, यहाँ पर इस, लेकिन पहले वाले सवाल में इसके विकर्ण पर निशान है, बीच वाले विकर्ण पर निशान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये आकृति इसको भिन्न बनाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह के सवाल में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको बताना कौन सी आकृति इसमें अलग है। देखो इसको एक पर्टिकुलर उस पर रोटेट किया गया है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो देखो ये वाला एरो यहाँ पर है। अगर मैं इसको रोटेट करता, इसको सीधा खड़ा करता, तो ये सीधे में ये आकृति कुछ ऐसी बननी चाहिए थी। ये यहाँ पे देखो एरो इसमें गया तो ये आकृति यहाँ पे कुछ इस तरीके से बननी चाहिए थी, लेकिन जो कि आपकी ये उल्टा वाई बन रहा है। यहाँ पे देखो सब जगह कैसा है, उल्टा वाई है, और यहाँ पे आपका सीधा वाई बन रहा है। इसमें भी देखो मिरर इमेज है वाई की और इसमें भी मिरर इमेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस वाले सवाल में आपको ध्यान से पहचानना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। 3 सर्कल हैं और अंदर एक त्रिभुज है, यानी कि इसके अंदर 3 भुजाएं। 3 सर्कल है और अंदर एक चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 सर्कल है, अंदर एक चतुर्भुज है, यानी कि 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। 1 2 3 4 5 5 सर्किल है और उसके अंदर 5 भुजाओं की आकृति बनी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जितने सर्कल उतने की आकृति, जितने सर्कल उतने, लेकिन इस वाले बी वाले चित्र में आपके सर्कल तो 3 है, यहाँ पर आपके वर्ग तो 3 है, लेकिन आकृति यहाँ पे 4 भुजाओं की दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका अलग हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अपना, यहाँ पर सारी आकृति आपकी आर यू एन आर यू एन आर यू एन से बनी हुई है, लेकिन इस वाली आकृति में आपका के आया है, अलग अल्फाबेट आया, इसलिए इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ध्यान रखना पहला सवाल आपको 100% यही मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और ये वो सारे सवाल हैं जो पेपर में बार बार आए हैं। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप जो अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे आने वाले अपडेट और पूरी तैयारी आपको यहाँ से मिलेगी 100%, और साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे।